राम राम सारी बाणन है और सब ठीक ठाक होंगे भाई। खेत से आ गई थी गोल घिया, और गोल घिया का मैं सोच रही थी मैं कल भोग बनाऊंगी। शाम ने नवरात्रे चल रहे हैं तो शाम ने भोग बनाया करे भाई। एक तो बनाया करे सब्जी, और किस तरह बनाया करे वो भी बताऊंगी। तो भाई एक बनाया करें हम जैसे दूध में रांध लिया करें, और जैसे गाजर पाक होया करें ना उस तरह लौकी पाक बनाया करें। तो भाई लौकी बढ़िया तरह धो ली थी, और ये छील के कद्दूकस करन लाग रही थी। कद्दूकस करना इतना मुश्किल नहीं है, जो खेत के ऑर्गेनिक घिया है ना वह जल्दी कद्दूकस हो जाए है और बहुत स्वादिष्ट ये तैयार हुआ है लौकी पाक। मैं तो भाई लौकी पाक का करूँ जैसे गाजर पाक बने हैं ना, तो बिल्कुल वैसे बने हैं, तो इसलिए लौकी पाक। तो भाई कढ़ाई लोहे की ले ली, दो मांज के पोंछ के अच्छे से और भाई इसमें डाल दिया दूध, और दूध थोड़ा सा गर्म होते ही डाल दिया भाई जो खेत की घिया ला के लौकी ला के जो कद्दूकस कर रखी है गोल घिया है भाई। इसका और भी ज़्यादा स्वादिष्ट तैयार हुआ है, और हम सब ने ये बना कर खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना है। जैसे गाजर पाक बने हैं ना मीठा मीठा बनेगा, क्योंकि भाई इसमें ना तो कोई कीड़े मारने की दवाई मार रखी है हमने, जो ये लौकी खेत में है जो बेल, और ना हमने कोई न्यू मान लो अग भाई दवाई जड़ में डाल रखी, हमने केवल मतलब गाय के गोबर की खाद डाल रखी है, जिससे कि बहुत स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक मतलब घिया तैयार हुए हैं। और परमात्मा की दयात है हमने हमारे लायक मिल जावे हैं, माता रानी की दयात है। तो भाई प्रसाद दे दिया बेटी ने, प्रसाद खा के हाथ धोकर फिर मैंने डाली चीनी। तो भाई चीनी इसके हिसाब से डालनी होया करे, 6-7 चम्मच तो चीनी डलेगी, क्योंकि कम से कम 1 किलो तो दूध था और एक लौकी थी, एक घिया थी, तो उस हिसाब से 7 चम्मच चीनी डाल ली है। और इसको अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे भाई। हम थोड़ा कम मीठा खा कर, अगर ज़्यादा मीठा चाहिए ना तो इसमें कम से कम आधी कटोरी न्यू मान लो 10 चम्मच चीनी चाहिए थी, तो थोड़ा कम मीठा खाया करें, हमने कम पसंद है। तो इसने अच्छे से है ना जब तक घुमाते रहेंगे चम्मच ने, जब तक कि वो टाइट नहीं हो जाता जो ये मिक्सचर बना है। तो भाई अगर आप चाहें तो इसका वो मिठाई भी तैयार कर सके हैं इसी तरह। फिलहाल तो लौकी पाक बनाने लग रहा है, देखो थोड़ा ये टाइट ना होया ही बे। तो भाई बढ़िया तरह जब हम इसने तैयार करें हैं ना, तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मिठाई तैयार हो सके है। तो भाई हमने केवल बनाया है लौकी पाक। तो भाई जैसे गाजर पाक बना करें, जल्ले का चारों तरफ से छींटा दे दिया, गैस से उतार कर हाथ जोड़ लिए, हे माता रानी बरकत दिए। और भाई फिर उसमें तो डाल दिया सबसे पहले भोग के लिए, और फिर उसके बाद गाय कुत्ते के लिए, और भाई फिर उसके बाद हमारा डलेगा भाई। हम दो बर्ती हैं दो के लिए डलेगा, और बाकी को भोग लगा के और प्रसाद दे देंगे। तो भाई बाकी न्यू है 1 कटोरी में ज़्यादा डाल दिया है, तो सारे मिल बांट के प्रसाद ले लिया करें। कई बार ऐसा होया करें तो भाई किसी ना पसंद आवे तो थोड़ा दे दिया करें उसने, लेकिन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार ने ज़रूर खाना चाहिए जो माता आगे हम भोग लगावे हैं। तो भाई कुल मिला के या तैयारी करी थी, और भाई खेत में भी जाना था, ये भी हो रहा था मन में, और ये काट लिए थे घिया। राम भाई सारा और सब ठीक ठाक होंगे। आज सुनोगे एक बढ़िया सी कहानी माता की, भाई माता के उस पे है, माता की भक्ति पे। ले बेबे चाल गया क्या कर दिया, के चल रहा है, वो गंडा सा चल गया शाम का भाई भोग तैयार कर लिया था, वो सब्जी भी बनाई थी भाई घिया की, आलू की काट के, और टमाटर काट रखे थे, केवल न्यू है देसी घी डाल यार छोक दिए न्यू बनाया करें भाई। खेत में शाम के टाइम पहुंच गई थी, और ये मोर दिखाई दिया, इसके पंख बिल्कुल जड़ रहे थे भाई। हमने तो एक भी पंख नहीं मिला इनका, क्योंकि खेत में तो जाए ना पाया करती भाई, कदे बीमार कदे घर के काम बसने वाला गिरा करती, और खेत में बल्कि जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर आवे हैं।
तो भाई खेत का रास्ता देख राम लियो। सारी बाणन है भाई, मैं आ गई हूँ खेत में। ये देखो धान कितने सुथरे हो रहे हैं, देखो ये धान बहुत सुथरे हो रहे हैं ना। तो परमात्मा की दात है, सबके भंडार भरो। और भाई डोले तो चालन के लायक लागते कौन है सच में। और मजबूरी हाथ तो खेत में जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है वो भी बताऊंगी। परमात्मा दया करे और सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे। डोले देखो भाई कति कटे फटे, फिसलन हो रही है। देखो ये का थड़स भी रहा आप तो भाई डोले तो कति खराब हो रहे हैं, चालन की तरह नहीं रहे, पर मजबूरी है जब आना पड़े खेत में। तो ये रास्ता है, रास्ते तो कई हैं लेकिन ज़्यादातर यो है पान लाग रहा है, इस तरफ का आया करें। परमात्मा दया करें, रास्ता भी बदलना पड़ जाए, जब न्यू थलसनर होगी तो बदलना भी पड़ सकता है भाई। पर जो हो रही है सुथरे, ये दान हो रहे हैं बहुत सुथरे भी, देखो खिल रहे हैं कति खेत पूरे। ये छोटे छोटे हैं और ये तो पूरे लंबे जा रहे हैं भाई। मैं तोड़न आई थी घिया, मेरे तो पहले ही कोई तोड़ ले गया, अब तोड़ लेगी बेरा नहीं। मैं तने को माता रानी और बरकत दिए मारा क्योंकि तेरे तो नाम है, यो भी धर्म कमा लिया हमने। देखो किस तरह तोड़ रखी है, ये देखो भाई ये जो डंठल सा है ना, ये अलग तय छोड़ रखा है, मतलब स्त्रियाँ तोड़ लिए एकदम पकड़ के खींच ली भाई। हम इस तरह काट कर ले जाया करें भाई। नवरात्रि का व्रत चल रहा है मेरा, तो मैंने सोची शाम ने अपना भोग बनाऊंगी माता का, और भाई अपना माता का भोग लगावांगे, हम भी खावांगे प्रसाद रूप में। लेकिन वो ये बात है कि क्या गणिए नहीं हो रही थी, अकुंद की बेलपत तोड़ कर लानी है, तो भी तोड़ ली किसी ने, अब खाली आ जाऊंगी। वैसे देखो किला भरा होता बेशक तोड़ ले, लेकिन एक बेलपत भी एक घिया भी नहीं छोड़ना, या तो गलत बात होगी। क्योंकि ज़्यादा लाग रही हो तो हम भी मना नहीं करें भाई, हम भी खा लें और भी खा लें। लेकिन जब केवल एक लाग रही है भाई, एक तैयार है घिया, तो वह नहीं तोड़नी चाहिए थी। और घिया है नहीं तो ही पहुँचूंगी घर पर। खेत में हवा बहुत अच्छी चल रही है भाई, देख लो खेत के नज़ारे दिखा दो। ये देखो भाई चारों तरफ, ये मूंग दिखाई देगी थी भाई, मैंने मूंग की फली, फिर मैं मूंग की फली तोड़न लग गई। तो भाई घिया तो मिली नहीं, क्योंकि वही बात है घिया तैयार थी, वह किसी ने तोड़ ली। तो भाई ठीक है, जैसा माता रानी दे रही हैं अच्छा दे रही हैं, जो नहीं मिल रहा वो भी अच्छा ही नहीं मिल रहा। तो भाई शाम की तैयारी तो नहीं मान लो कर दी थी, और भाई माता रानी का भोग ज़्यादातर मैं इस घिया तैयार करा करूँ, तो मखाले हो जाती, इससे भी एक दिन की काम चल जाता। लेकिन कई बार ऐसा होया करे ना भाई, नई चीज़ मिला करती, वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। तो भाई ये भी किस्मत की भी बात है पहुँची तो मैं दोपहर में ही थी, मकाले ले आऊँगी, पर वही बात है इतनी देर में किसी ने तोड़ ली। और चलो परमात्मा वही बात है, कितने न कितने और ज़्यादा देवेगी माता रानी, क्योंकि हमारा अगर कोई लेकर जावे है या फिर हम खुद भी देवे हैं, तो भी एक तरह से भाई दान हो जाए है। और ढेर सारी फली हो रही थी भाई, सारी मैं तोड़ लाई थी। और मूंग दाल जो इनकी निकले ना, इसकी एक नंबर की खिचड़ी तैयार हो है, सच में बहुत स्वादिष्ट, बच्चे भी खुश होकर खावे हैं। तो भाई न्यू अपने लगी रहूँ, अपना भाई चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, माता रानी की दया। तो बस इतनी हिम्मत हो जाए कि मैं खेत में जा पाऊँ, क्योंकि जो रास्ता है ना वो अत्य ज़्यादा ख़राब है और फिसलन भी है उसमें। प्रॉब्लम यह है बिंदी उतर गई थी, बिंदी लगाऊँ थी मैं दोबारा, तो चुन्नी पर पसीना पोछू थी ना, जब भी इस पर लगी थी, जब फिर बिंदी लगाने लग रही थी। तो भाई इसी तरह समय बीतता जावे है। और सारी बाणाते एक बात कहनी है, कुछ भी हो जीवन में अपना खुश रहा करो और माता का नाम लिया करो, वह माता रानी ये खुशी देने वाली है। और भोले भंडारी तो इनका नाम लेते रहे, जय शिव शक्ति, जय भोले भंडारी, जय भोलेनाथ, जय माता रानी तेरी सदा ही जय, ओम हनुमंते नमः। तो भाई परमात्मा का नाम लेते हुए अपना अच्छा कर्म करते हुए अपना चलते रहना चाहिए। परमात्मा एक दिन ज़रूर बेड़ा पार करवावे हैं, और सारी मौज देनिया भी परमात्मा है भाई, किसी भी रूप में उन्हें याद कर लो वो ज़रूर देवें। सब तो मेन वेन्यू देखें, ये सच्चाई और अच्छाई पे है
या नहीं है। और सच्चाई पर अगर हम चले तो परमात्मा जरूर साथ देवे हैं। तो भाई एक मूंग दाल मैंने काटी थी और यो जंतर का पेड़ा है जो हिलन लाग रहा है। तो भाई जंतर के पेड़े भी अच्छे हो रहे हैं। ये देखो ये है मूंग दाल। तो भाई राम राम सारा जय माता दी।